मैं मनोज कुमार मेघवाल प्रेजेंटली सुजानगढ़ विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो राजस्थान में चूरू ज़िले में है, और फर्स्ट टाइम मैं वहां से एमएलए हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो चूरू ज़िले में स्थित है, बेसिकली वो डेजर्ट इलाका है। बारिश उस एरिया में हिंदुस्तान का सबसे कम बारिश होती है, राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और उससे बीकानेर और चूरू, नागौर वो बेल्ट है जहाँ बहुत कम बारिश होती थी। पर अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, कुछ हरियाली भी बढ़ी है, बारिश भी बढ़ी है। वाटर इशू उस एरिया में पूरे देश में सबसे ज़्यादा था, पर आज धीरे धीरे वो कम हो रहा है। सालासर जो विश्व पूरे देश में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में है, उस सालासर जो मंदिर है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर ये है कि इसमें जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। वो इसका जो थीम है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जनता चाहती है, जो जनता का बहुमत है, जो जनता करवाना चाहती है, वो सबसे बड़ी है। और दूसरी चीज़, जनता चाहती है तो उसको पलट भी देती है, पास देती है। ये डेमोक्रेसी में संभव है। ये अगर अपन देखें तो और कहीं संभव नहीं है। ये डेमोक्रेसी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आइडियल अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो मैं स्वर्गीय राजीव गांधी आइडियल रहे हैं, और उसका कारण यह है कि मैं उनको ये मानता हूँ कि उनकी एक सोच थी देश को आगे ले जाने की, विकसित देशों के समकक्ष राष्ट्र को ले जाने की। इसके लिए उन्होंने बहुत से काम किए। उनका एक विज़न था क्लियर कि जब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति नहीं आएगी, जब तक देश में कंप्यूटर क्रांति नहीं आएगी, जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, जब तक लोगों को रोज़गार नहीं होगा, तब तक देश आगे बढ़ेगा। और उन्होंने उस ज़माने में कंप्यूटर क्रांति लेके आए, जो आज अपन देख रहे हैं कि आज कंप्यूटर का ज़माना है। एक समय वो था कि जब उनकी सबसे ज़्यादा विरोध किसी का हुआ था तो कंप्यूटर लेके राजीव गांधी का विरोध किया था लोगों ने। और उस कारण भी था क्योंकि एक ऐसी भ्रांति फैलाई गई थी कि एक कंप्यूटर 100 आदमियों को रोज़गार मार रहा है, पर वो रोज़गार मार नहीं रहा। आज अपन देख रहे हैं तो कंप्यूटर से बहुत कुछ जो क्लियर हुआ है वो ये है कि एक पारदर्शिता आई है। एक ज़माना था आप बैंकिंग में जाओगे तो खाते में जो लिख दिया, जो कर दिया, कोई देखने वाला कोई नहीं। पर आज कंप्यूटर क्रांति में कि सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है। आज कंप्यूटर में हर चीज़ का ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया। उस समय कंप्यूटर का कम था, पर धीरे धीरे विस्तार हुआ, लेकिन वो एक ट्रैक उन्होंने चलाया। ऐसे ही अगर अपन देखें तो दूरसंचार क्रांति बहुत बड़ा था कि उन्होंने मोबाइल को हिंदुस्तान में लेने की शुरुआत की। उसके बाद में मनमोहन, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ये लॉन्चिंग हुई, वो उनकी एक दनक थी। तीसरा कि उनका एक सोच था कि बिचौलियापन कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया था कि पंचायत राज संशोधन लेके आए 73 और 74, और जिसमें सीधा केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों में पैसा ट्रांसफ़र होके और वहीं से योजनाएं बनना, ग्राम सभाएं का प्रावधान किया। 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत स्तर पर किया। पहले सीधा था, उसको 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत राज में किया, और उससे कि ग्राम सभा में जो पारित होगा वो काम होगा, उसका पैसा सीधा केंद्र से आएगा, कोई नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी थी। इस तरह से उन्होंने एक क्रांति ली, देश को आगे ले जाने का उनका विजन था। उनकी सोच थी कि वो 80s में प्रधानमंत्री थे, पर उनकी सोच 21वीं सदी की थी। हमेशा बात करते थे तो वो कहते थे 21वीं सदी में ये होना चाहिए, 21वीं सदी की बात ले रहे हैं। यानी वो 20 साल, 25 साल, 30 साल आगे की सोच के चलने वाले प्रधानमंत्री थी। ये सबसे बड़ी थी। दुर्भाग्य से उनका समय कम रहा। 5 साल बाद उनके कार्यकाल बाद में वो दोबारा आ नहीं पाए। बीच चुनाव उनका बम विस्फोट में वो, आपको पता है, उनको हत्या कर दी गई थी। वरना अगर वो उस समय दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो आज जो प्रगति इतनी होती है, शायद वो अगले 5 साल में 25 साल का और काम कर जाते। मेरी सबसे बड़ी शक्ति यही है, लोगों से अपनत्व से मिलना, सादगी से रहना, लोगों की जो मांग है, लोगों की जो काम की ज़रूरत है, उसको बिना किसी लाग लपेट के सरकार तक पहुंचाना और कैसे उनकी बातों को पूरा किया, यही मेरा सबसे बड़ा है।
वर्क लाइन और पर्सनल लाइन को तो बहुत मुश्किल काम है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये 24 आवर जॉब है। जितना आप करो उतना कम है, जितना लोगों से मिलो उतना कम है। इसलिए ये तो सही है कि आप व्यापार में ध्यान नहीं दे सकते, आप पर्सनल लाइन में ध्यान नहीं सकते, क्योंकि समय सारा इसमें जाता है और देना भी पड़ता है। अगर अपन जनता का प्रतिनिधित्व किया है तो अपने को जनता को समय देना पड़ेगा। युवाओं को मैं सबसे बड़ा एडवाइस तो यही दूंगा कि आप देश के लिए जिएं, देश के लिए काम करें, और सबसे बड़ी मैं यही कहूँगा कि आप मादक पदार्थों से दूर रहें। सबसे बड़ा आज चैलेंजिंग ये है कि आज का युवा कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। जो उड़ता पंजाब वाली बात है, वो एक उड़ता पंजाब ही नहीं है, पूरा देश इसकी चपेट में आ रहा है। लोग, जो चंद लोग हैं, वो अपने लालच में पूरी युवा पीढ़ी को खराब करें। उससे दूर भटक के आप देश के नवनिर्माण में आगे आएँ, देश को आगे ले जाएं, तभी है।